जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में पार्ट 1 में 250 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम रखते हैं 1000 प्लस लाइक, तो प्लीज़ आप लोग हमारे टारगेट को जरूर कंप्लीट करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंध सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो इसका राइट आंसर होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंध सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल रंग। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दैमाबाद। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की समांगी कब नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1876 में। किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण का अर्थ है, तो वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। भारत में अधिकतम बेरोजगारी कैसी है? तो भारत में अधिकतम बेरोजगारी संरचनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा NSSO। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो नीति आयोग करता है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? कांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय भूगोल का प्रारंभ करता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा थेल्स। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्शवाद को किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, तो हरिदास। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर इसकी पीडीएफ जरूर देख लेना। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा पटना साहिब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मक्का में हुआ था। कार्य का मूल मात्रक है, कार्य का मूल मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बल की SI इकाई क्या है? बल की SI इकाई न्यूटन है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल दाब की इकाई है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, तो बृहद एकीकृत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, तो डिजिटल कंप्यूटर। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो एक कणाद ने कहा था। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो ये यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र। आर्य भारत में बाहर से और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब में। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंध नदी इसका राइट आंसर होगा। न्याय दर्शन को प्रसारित किसने किया था? तो गौतम ने किया था। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है।
वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता था? तो यौ जौ को कहा जाता था। अथर्व का अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो प्राकृत पूजा और यज्ञ। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम हरण। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? तो 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर होगा 70। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उत्पत्ति, गणना विधि और आय विधि। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। दिन व रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रह 4 हैं। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो वर्णमंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है लीला सैमसन। मृणाली साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से मृणाली साराभाई संबंधित है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे? तो कथक नृत्य के थे। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, इसका राइट आंसर डेरियस। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान ने कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला? तो इसका राइट आंसर 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? तो जुलाई 1947 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 15 थी। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव, इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1949 में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। रेपो दर विचारणीय होती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। भारत की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इस दूसरी परत का नाम है सीमा। मेंटल में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। प्रणाली लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो ये गुजरात में प्रचलित है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो लाई हरोबा लोक नृत्य शैली मणिपुर राज्य में प्रचलित है। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी, जो बौद्ध धर्म सबसे पहले ग्रहण किया था। बोध गया स्थित है, तो बोध गया बिहार में स्थित है।
सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार कब किया गया तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को अंगीकार किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1949 को रेडी हो गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है तो भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो चावल पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है तो भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो उत्तर प्रदेश में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है तो मूंगफली में गुजरात प्रथम स्थान पर है। भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है तो भारत का सर्व प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है तो इसका राइट आंसर होगा वेनेजुएला। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है तो कैरोनी नदी पर है। प्रतिमा, परख, व्यक्तित्व, अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है तो इसका राइट आंसर होगा हंगरी। अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है तो राइट आंसर होगा जातक। सिखों के 10वें गुरु कौन थे तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की तो गुरु रामदास ने अमृत सरोवर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की तो गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप नई शक्ति प्रदान की तो इसका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह। सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है तो सांची बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी तो इसका राइट आंसर होगा चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या था तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था तो कारुवकी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा था। दोस्तों, आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जा कर के इसकी PDF जरूर ले सकते हैं। हम जितने भी वीडियो लेकर के आते हैं सारी PDF फ्री एग्जाम जोन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होती है, तो वहाँ जा कर के आप लोग PDF को एक बार दोबारा से पढ़ लिया करिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन याद हो जाए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है तो भारत में कृषि आयकर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है तो वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। भारत में सामान और सेवा कर GST कब शुरू किया गया तो 1 जुलाई 2017 को। विश्व की सबसे बड़ी झील है तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे की जल की झील है तो सुपेरियर झील इसका राइट आंसर होगा। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है तो बेकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है तो वान झील इसका राइट आंसर होगा। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है तो मृत सागर राइट आंसर होगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है तो इसका राइट आंसर टिटिकाका। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कैस्पियन सागर है।
विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है तो टिटिकाका। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर रक्त समूह के खोजकर्ता हैं। दिल्ली असेंबली बम कांड कब हुआ था? तो दिल्ली असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा 24 दिन। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुई? तो 9 अगस्त 1925 को। लाहौर कहाँ स्थित है? लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। कराची अधिवेशन किस समय किया गया? कराची अधिवेशन 1931 में किया गया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है। बार बार एग्जाम में रिपीट हुई है ये पुस्तक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है। हरिपुरा अधिवेशन से संबंधित कौन है? हरिपुरा अधिवेशन से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस जी। लखनऊ शहर कहाँ स्थित है? तो लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। होम रूल लीग का गठन कब किया गया? तो होम रूल लीग का गठन 1916 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दाता भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन यूपी में कहाँ पर हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन यूपी में इलाहाबाद में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हरियाणा में हुआ। बक्सर का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो बक्सर का युद्ध बिहार में हुआ था। बक्सर का युद्ध किस सन में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। राष्ट्रीय दूध डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय दूध डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में स्थित है। कांग्रेस का प्रथम झंडा कब फहराया गया? तो 1 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1929 की रात को। संविधान शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल व प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल व प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई। दोहरी नागरिकता कहाँ से ली गई? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा से दोहरी नागरिकता ली गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला गुजरात में स्थित है। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो लखनऊ समझौता राइट आंसर होगा। मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? कोशिका क्रिया। सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है तो बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर गैनीमेड। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डीमोस राइट आंसर होगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान 7 होता है। ये उदासीन होता है। दो सदिश बराबर कब होते हैं? जब उनके आकार और दिशा दोनों एक हों तो दो सदिश बराबर होते हैं। वायु प्रदूषण सूचक के रूप में काम आता है तो वायु प्रदूषण सूचक के रूप में लाइकेन काम आता है। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्वतों के अध्ययन को ओरोलॉजी कहते हैं। ओरोलॉजी। भारतीय मृदा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? डॉक्टर उदय कुमार। किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? त्रिपुरा तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आपको केवल क्वेश्चन जल्दी से रिवीजन करवा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। नेपाली भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर में थी। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? तो इकोलॉजी शब्द की रचना अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने। हॉलीवुड कहाँ स्थित है? हॉलीवुड कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है।
भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा तेजस। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता है? तो मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान कौन था? तो भारत रत्न। झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? झींगा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम देखेंगे 201 नंबर क्वेश्चन। अशोक किस राजवंश के सम्राट थे? तो अशोक मौर्य राजवंश के सम्राट थे। किस देश में कोयले की सर्वोच्च भंडार है? तो चीन में कोयले की सर्वोच्च भंडार है। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपात को घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात दिया गया है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड को काट देते हैं। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में पाया जाता है? मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? तो मेधा पाटेकर। पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो जूट राइट आंसर होगा। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? तो धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। भारत में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो भारत में विश्व का सबसे बड़ा देश है 7वां। कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन थे? तो भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर होगा एशिया। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में संग्रहित होता है। कौन सा धातु हथेली में पिघल जाता है? तो सोडियम धातु हथेली में पिघल जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक जीवन बीमा योजना है। अजंता की चित्रकारियां किसकी कहानियों को दर्शाती हैं? तो अजंता की चित्रकारियां जातक कहानियों को दर्शाती हैं। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को क्या मान्यता है? तो भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को एक समान मानता है। GDP का विस्तारित रूप क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा है? तो लोथल नगर साबरमती नदी के उपनदी के किनारे बसा हुआ है। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है? तो सलमा बांध अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। प्राचीन भारत में किसके संघों को श्रेणी कहते हैं? तो व्यापारियों के संघों को श्रेणी कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान में स्थित है। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। मनुष्य के नाखून किससे बने होते हैं? तो मनुष्य के नाखून कैरोटीन से बने होते हैं। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा द्वितीय? दोस्तों अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर के आऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? तो राइजोफोरा एक मैंग्रोव वनस्पति है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वायरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह पर। चांद की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? तो चांद की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 6वां भाग होगा। तरंग दैर्घ्य का ऐसा इकाई क्या है? तरंग दैर्घ्य का ऐसा इकाई है मीटर। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 में हुआ था। किसमें प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट चाहिए था? प्रत्येक वोट एक समान मूल्य होना चाहिए। तो लोकतंत्र में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 2 में। किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी ने। इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परितंत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होता है?
तो सफ़ेद इसका राइट आंसर होगा। भारत में कौन सा निकाय संवैधानिक रूप में है? तो वित्तीय आयोग संवैधानिक रूप से है। भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग किसका प्रतीक है? तो धर्म साधना का। किसी भी यौगिक के तत्व सदैव एक निश्चित किसके अनुपात में होते हैं? द्रव्यमान के। भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो भारत में आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? तो सारनाथ स्तंभ का चक्र प्रगति को निर्गित करता है। किसको? प्रगति को इंगित करता है। वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सियाचिन। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? तृतीय योजना के दौरान उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? तो जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान विश्व में 6ठे नंबर पर है। आंदोलन का संबंध तीनकठिया अवस्था से है। तो चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों 250 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर दिया। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम जल्द ही लेकर के आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। पार्ट 2 में भी 250 क्वेश्चन होंगे। 500 क्वेश्चन का ये महत्वपूर्ण श्रृंखला रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके एग्जाम में हूबहू फंसेंगे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो हम सेकेंड पार्ट जल्द ही लेकर के आएंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। जय हिंद।